नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका पाल ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको सोलिस 4215 ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ। और भाइयों, ये भारत की पहली ऐसी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस ट्रैक्टर के बारे में टेक्निकल डिटेल बताऊंगा। मेरे साथ सोलिस कंपनी से जुड़े हुए से बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम नासिर अली है। मैं सोलिस कंपनी का एज ए सर्विस इंजीनियर वेस्टर्न यूपी उत्तराखंड का देखता हूँ। तो आज हम 4215 सोलिस कंपनी के बारे में बताते हैं, 4215 ट्रैक्टर के बारे में। तो ये जो आप ट्रैक्टर देख रहे हैं 4215 ट्रैक्टर है। ये 43 HP का ट्रैक्टर है। बिल्कुल जी। जो कि भारत में पहली बार ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में मैं फ्रंट से आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। फ्रंट में आप देखेंगे सबसे पहले आपको बोनट जो है इसका काफ़ी अलग रख रहा है। तो बोनट जो है ये हमने जो बोनट बनाया है, ये जो बोनट क्या है कि ट्रैक्टर की जो टेक्नोलॉजी है हमारी, अच्छा जी। वो ये यानमार जापान की एक कंपनी है, उसके साथ हमने इंडिया में सोलिस के साथ कोलैबोरेशन किया है। बिल्कुल जी। तो उस कंपनी के साथ इंडिया में बनाया है और ये टोटल इंडिया का ट्रैक्टर बनाया हुआ है। टेक्नोलॉजी जापान की लगाई हुई है, तकनीकी जापानी है। इंडिया में बना इंडिया इन हाउस इंडिया, अच्छा जी। टोटल इंडिया में ही बनता है। इसमें तो जाली है काफी लगी हुई है। हाँ, तो इसके लिए मैं बताता हूँ जो बोनट है। अच्छा। तो बोनट जो बनाया है, अदर जो ट्रैक्टर आपने देखे होंगे तो बोनट क्या है, वो चौखुटा रहता है ना। तो ये जो बोनट है डायनामेटिक बोनट है। ये क्या है, टेपर है। तो जो चौखुटा बोनट होता है उसमें 2 HP तक का इंजन पे लोड आता है और 2 HP इंजन की बोनट के चक्कर में हवा का प्रेशर जब पड़ता है तो कम हो जाती है। अच्छा जी। यहाँ पे क्या है, हमने उस बोनट को टेपर बनाया है। जैसे आपका ट्रैक्टर दौड़ रहा होगा तो हवा साइडों से निकल जाएगी और ऊपर से निकल जाएगी। सर, इसकी जो लाइट है ये भी काफी डिफरेंट लग रही है। ये भी मतलब ये जो 2 लाइट्स हमने लगाई हैं, 2 और 2 4, ये प्रोजेक्टर लैंप है। अच्छा जी। और प्रोजेक्टर लैंप के साथ साथ क्या है, ये 2 in 1 है। अच्छा। आप 2 भी जला सकते हो, 4 भी जला सकते हो। अच्छा। प्लस क्या है, आप अगर किसी कारण कहीं खेती में चल रहे हैं और कुछ लग जाए तो आप अगर इस पर कुछ मार देंगे ना तो ये टूटेगी नहीं, नहीं टूटेगी। अच्छा जी। ये फाइबर ग्लास है। अच्छा जी। ये जो प्रोजेक्टर आपने देखोगे ना, जो वीडियो दिखाते हैं, आप लोग तो वीडियो दिखाते हो ना, तो वो वीडियो में जो फोकस मारते हैं वो वाली ये लैंप है। अच्छा जी। कोई भी कंपनी हेडलाइट की वारंटी नहीं देती है, अच्छा जी। लेकिन हम हेडलाइट की भी वारंटी देते हैं। कितनी वारंटी है इसकी वैसे? वो इसको 1 ईयर में लाते हैं हम। अच्छा। वैसे पूरे ट्रैक्टर की जो वारंटी है, अब मैं वारंटी पे बात आ जाती है, तो पूरे ट्रैक्टर की वारंटी हम 5 साल पे देते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे आइटम है जो हम 1 ईयर पे देते हैं। सर, जैसे मेरा एक सवाल आपसे Yes. इम्पोर्टेंट सवाल है। काफ़ी भाई इससे ये 43 HP का ट्रैक्टर है, यस। रिपोर्ट तो चला नहीं पाएगा, लेकिन Yes. बट जो थ्रेसर होता है अपना, थ्रेसर काफ़ी भाई चलाते हो, मतलब उसे शो खोलना पड़ता है। शो खोलनी नहीं पड़ेगी ना? जो थ्रेसर आप चलाएंगे तो थ्रेसर पे भी शो खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी काम पे चलाएंगे तो कुछ भी इसका बोनट खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 कूलिंग सिस्टम हमने इसमें दिया है। जो हवा का जाने वाला अंदर का सिस्टम है। बोनट क्यों खोलते हैं, जब बोनट पूरा इंजन दबा रहता है, बंद रहता है, तो इसलिए बोनट खोलते हैं। अरे मोस्टली अपने इंडिया में तो मतलब ज़्यादा एक ही ग्रिल रहती है। तो यहाँ पे क्या, हाँ, बोनट खोलते हैं तो उससे क्या होता है कि वो, अब बोनट खोलने से नुकसान क्या होता है वो भी बता ये दूँ। बताइए। बोनट खोलने से नुकसान ये होता है, जब आप चला रहे होते हैं तो जो ऊपर का जो टेम्परेचर है हाँ जी। सूरज का, अभी कितने डिग्री टेम्परेचर होगा? अभी तो सर 43 डिग्री होगा। हाँ 43। 43 टेम्परेचर होगा। अब 43 टेम्परेचर सीधे इंजन पे आएगा। बिल्कुल जी। तो इंजन पहले से ही अंदर से भी गर्मी आ रहा है। 85 डिग्री से और 95 डिग्री के बीच में जो है इंजन चलता है। बिल्कुल जी। तो 43 तो ऊपर से पड़ ही रहा है, तो और अधिक उसको टेम्परेचर मिलता है। तो बोनट बंद करने से टेम्परेचर इंजन का जो अंदर का टेम्परेचर वही रहेगा, बाहर का टेम्परेचर इंजन पे नहीं जाएगा। तो इसके लिए इसके बहुत फ़ायदे हैं बंद करके बोनट चलाने का। बिल्कुल जी। Yes, सर, अब बात करेंगे इसका जो ब्रैकेट है, ये कितने केजी का होगा लगभग? ये हमने जो है 45 kg का जो वेट है, ये हमने इसमें लगा के दिया है आपको पहले से। तो ये बोनट यहाँ पे खुल हाँ, बोनट में क्या है, पुश बटन है अच्छा जी। और ये ऑटोमेटिक लॉक है। अच्छा जी। आपने पुश करना है अच्छा जी। और ये बोनट ऐसे करके छोड़ देना है। अच्छा जी। डबल जैक। डबल जैक है और ये जैसे ही आप पुश कर दोगे और हल्का सा उठा दोगे, अपने आप ऊपर चला जाएगा। अच्छा जी। अब ये डबल जैक होने के कारण क्या है, इस खड़े खड़े पे जैसे कई बार क्या है, हमें स्टार्ट करके चला के चेक करना होता है तो बोनट वाइब्रेशन करता है ऐसे। तो ये क्या है, स्टार्ट करोगे तो आपको वाइब्रेशन नहीं आएगा। अच्छा जी। यहीं पे हमने दिया है ड्राई क्लीनर, एयर क्लीनर, अच्छा जी। ड्राई टाइप एयर क्लीनर। ड्राई टाइप एयर क्लीनर के फ़ायदे ये हैं कि इंजन को जो हवा है वो 90% शुद्ध मिलती है। अच्छा जी। और अपने चाय पीते हैं तो चाय छान के पीते हैं, मतलब चाय शुद्ध होती है भाई। चाय शुद्ध होती है, तो वैसे ही क्या है, इंजन को हवा क्या है, शुद्ध मिलती है। अच्छा जी। जब शुद्ध हवा मिलेगी तो क्या है, आपका इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी आई। अच्छा, और सर ये भी दिया हुआ है, जाली दी हुई है। हाँ,
ये जो इसको बोलते हैं हम थ्रस्ट गार्ड, रेडिएटर थ्रस्ट गार्ड। अच्छा जी। जैसे क्या है, अभी आप बात कर रहे थे थ्रेशर की। हाँ जी, थ्रेसर क्योंकि गाँव में जो चलेगा तो भाई गेहूं हाँ, निकालना है, तो धान थ्रेसर निकालना है। थ्रेसर पे क्या भूसा कई बार क्या होता है, उड़ के हवा पलटती है तो उड़ के आता है, बिल्कुल। तो वो सीधा क्या बोनट से अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या इस थ्रस्ट गार्ड लगा दिया, तो रेडिएटर में डायरेक्ट नहीं जाएगा। अच्छा जी। जो मोटा रेशा है, पूरा कचरा है, वो यहीं पे रुक जाएगा अच्छा जी। और अपन इसको आसानी से साफ कर सकते हैं यहाँ से खोल। अच्छा, यहाँ से खोल के। और इसकी बैटरी ये एमरॉन की बैटरी है। ये एमरॉन की बैटरी है, 88 एम्पियर की बैटरी है। अच्छा जी। ये देखने में आपको लग रही होगी, और ये सेफ जगह रखी है। कई बार क्या होता है, बाहर जब बैटरी रहती है तो चोरी होने के चांस रहते हैं। बिल्कुल जी। इस बैटरी का पता ही नहीं चलता है जब बोनट के अंदर होती है कि बैटरी ट्रैक्टर की है कहाँ पे। सर अब बात करेंगे ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। इंजन के बारे में आइए इधर से बताते हैं सर। इसमें कितने सीसी का इंजन है? इसमें 3060 सीसी का इंजन है अच्छा जी। और 196 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। कितने आरपीएम पे? 1800 आरपीएम पे। अब बात थोड़ी। 1800 आरपीएम पे मिलेगा आपको। 3 सिलेंडर का इंजन है, अच्छा जी। इनलाइन पंप है? इनलाइन पंप है बॉश का। अच्छा जी। यस, सर ये फिल्टर कौन सा है इसका? ये फ्यूल फिल्टर है। अच्छा जी। इस फ्यूल फिल्टर की जो लाइफ है, अभी तक जो फिल्टर आते थे मार्केट में वो 200 से 250 घंटे के हैं। अच्छा। ये फिल्टर है 500 घंटे का। क्योंकि यहाँ पे अगर फिल्टर की बात कर रहे हैं तो हमारे जो इंजन की सर्विस है वो भी हिंदुस्तान में पहली बार है। 500 घंटे पे हमारी इंजन की सर्विस होगी। अच्छा सर, इसका तो मतलब किसान भाइयों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ, इसका किसान भाइयों को इतना बेनिफिट मिलेगा कि वो साल में अगर 4 सर्विस कराते तो हमारे ट्रैक्टर की साल में 2 सर्विस ही कराएंगे। सर काफी किसान भाई कहते हैं कि ट्रैक्टर नया है, जी, नया कंपनी लॉन्च किया, तो नया ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी भी तो नहीं है। नहीं है। जैसे तो- आपने बताया ये 43 HP का ट्रैक्टर है। यस, एक तो इसका जो टॉर्क है 196, ये किसी ट्रैक्टर का है नहीं। है नहीं। प्लस इसकी 500 घंटे की सर्विस हो गई। यस, ये भी फायदा हो गया। प्लस इसकी जो 6 स्टेज कूलिंग है ये भी बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी सिस्टम किसी ट्रैक्टर में नहीं है। यस, ठीक है जी। Yes. और बाकी इंजन के बारे में सर ने बताया। और ये इसका वाटर सेपरेटर हो गया। ये वाटर सेपरेटर है। ये पास में दिखाओ जरा। वाटर सेपरेटर के फायदे ये हैं, अगर डीजल में कई बार पानी आ जाता है बिल्कुल। तो आपको यहीं बाहर दिख जाएगा और ड्रेन प्लग लगा हुआ है। अच्छा जी। ये ड्रेन प्लग से आप हल्का सा किसान भाई ढीला कर देंगे और पानी निकल जाएगा, बिल्कुल। तो आपका पंप और फिल्टर बचा रहे। सर इसका पावर स्टीयरिंग का ऑयल अलग होगा ना? यस, ये पावर स्टीयरिंग का ऑयल है। ये सिंगल एंड पावर स्टीयरिंग है। अच्छा जी। और पावर स्टीयरिंग का क्या है कि दूसरे ट्रैक्टर में क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑयल से ही पावर स्टीयरिंग को जोड़ देते हैं। अच्छा जी। यहाँ पे हमने क्या है 1.5 से 2 लीटर का पावर स्टीयरिंग टैंक अलग लगाया है। इसका हाइड्रोलिक पंप भी अलग लगाया है। अच्छा। उससे फ़ायदा ये रहता है कि अगर मान लो हाइड्रोलिक का पंप खराब हुआ तो पावर स्टीयरिंग का सेफ रहेगा। दोनों की लाइफ बढ़ेगी। दोनों की लाइफ अलग अलग रहेगी और बढ़ेगी। अच्छा जी। एक बड़ा फायदा इसका यह है पावर स्टीयरिंग के साथ साथ कि दूसरे ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग खड़े पे नहीं कटता है। अच्छा। लेकिन आपका ये ट्रैक्टर बंद है, इंजन स्टार्ट नहीं है, तो आप आसानी से पावर स्टीयरिंग को काट सकते हैं। भाई आपके सामने लाइव डेमो है, लाइव आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर बंद है इस समय। अभी ये देखिए। ठीक है जी। इसके पावर स्टीयरिंग के बारे में बताना सर। पावर स्टीयरिंग कौन सा है, किस टाइप का है? पावर स्टीयरिंग है, सिंगल सिलेंडर पावर स्टीयरिंग है। अच्छा जी। एक ही टायर हेड से ऑपरेट होता है, अच्छा जी, attach है। अटैच है। और जो इसका फ्रंट एक्सल है वो फिक्स्ड है, अच्छा, एडजस्टेबल नहीं है। एडजस्टेबल नहीं है, और हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है। आप अगर इसके साथ 100 से 200 कुंटल वजन करके भी खींच के जाते हैं तो आपको फ्रंट एक्सल पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अच्छा, लोडर फिट हो जाएगा ना? लोडर के लिए हमने ऑलरेडी पहले से होल दिए हुए हैं। ये होल दिए हुए हैं, ये 2-4 होल है। अच्छा जी। तो ये पूरा आपको फ्रंट लोडर या फ्रंट डोजर फिट करना तो आसानी से फिट हो जाएगा। सर इसमें मेटालिक पेंट मिलेगा ना? ये जो पेंट है ये रिबोर्ड मेटालिक पेंट है। अच्छा। ये जो हमारे प्लांट में पेंट होता है वो रिबोर्ड के द्वारा होता है। अच्छा, पेंट की लाइफ भी ज़्यादा होने वाली है। पेंट की लाइफ भी ज़्यादा होने वाली है, और हम सीट मेटल की भी वारंटी देते हैं। अच्छा जी। सीट मेटल अगर यहाँ से क्रैक हो जाए अपने आप अच्छा। तो हम आपको 5 साल तक देते हैं। 5 ये हमने दिया हुआ है स्टिकर, अच्छा अच्छा। 5 साल का। सर यहाँ पे लिखा हुआ है 42-15, तो 42 तो मतलब ट्रैक्टर हो गया, 42 मतलब ट्रैक्टर हो गया, और 15 मतलब गियर। गेयर हो गए। अच्छा, इसमें भी 15 गियर मिलते हैं? हाँ, आगे आएंगे तो हम गेयर को बताते हैं। इसमें भी ये होता ही हमारा हुआ है, जैसे कि हमने इससे पहली वीडियो में भी बताया था कि जो आगे का है वो मॉडल है, जो पीछे का है वो गेयर है। अच्छा जी। तो जो हमारा ट्रैक्टर का मॉडल है 42 है, और जो ये 15 है वो गेयर है। 15 गेयर क्या है? 10 आगे का गेयर है और 5 पीछे का गेयर है, अच्छा जी। रिवर्स। कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें गियर बॉक्स यूज है? इसमें जो गेयर बॉक्स यूज़ है वो जैपनीज यनमार टेक्नोलॉजी का यूज़ है, अच्छा जी। और इसमें जो गेयर बॉक्स है वो कॉस्टन मैक्स गेयर बॉक्स है। अच्छा जी।
जी। और इसका जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी मतलब सादा जो प्लेटफॉर्म बनाया हमने फ्लैट प्लेटफॉर्म बनाया है। ये क्या इसलिए बनाया गया है कि आगे आने वाले समय में अगर आपने देखा होगा इंडिया से हट के विदेश में जाओगे तो ज़्यादातर एसी केबिन ट्रैक्टर मिलते हैं। हाँ जी सर, अब तो अपने इंडिया में भी आ चुके हैं। अपने इंडिया में भी आ चुके। तो अब ये फ्लैट प्लेटफॉर्म होने के कारण आपको कुछ नहीं करना है, इस पर एक सीट लगानी है और केबिन लग जाता है, इसी पे केबिन लग जाता है। अच्छा जी। हाँ। इसमें ये लाइटें दिख रही हैं, एक्स्ट्रा लाइटें, ये इसे कौन सी लाइटें बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये क्या है, ये जो लाइट्स है एलईडी लाइट्स है पूरी, बिल्कुल जी। सारी लाइट एलईडी है। ये क्या है, ये सिग्नेचर लाइट है। अच्छा तो सिग्नेचर लाइट का फ़ायदा ये है, जैसे अगर अब हम कहीं खेत जोत रहे हैं अच्छा जी। और खेत जोत रहे हैं रात में, तो इसके साथ साथ हमने बोनट में भी एलईडी लाइट दी है। अच्छा। वो आपने सिग्नेचर लाइट नहीं देखी होगी, वो छोटा सा पहले यहाँ से दिखाता हूँ इस लाइट के फ़ायदे। ये क्या फ्रंट पे लाइट मारती है, ये जो सिग्नेचर लाइट है सेम जैसी यहाँ जलेगी अच्छा, वैसी वहाँ जलेगी, वैसी वहाँ चारों जलेगी। फ्रंट पे जलेगी, जलेंगी क्या? 6 की 6 लाइट एक साथ जलेंगी, अच्छा 2 आगे, अच्छा 2 पीछे और 2 बीच में। अच्छा। हमारा माने सिर्फ ये लाइटें जाओ तो ये लाइटें जल जाएंगी। ये लाइटें ही जलेंगी। और ये लाइट क्या फ़ायदा करेगी, जब हम रात में खेत में जुताई कर रहे होंगे तो हमें पहिए का आगे का नहीं दिखता था पहले, हाँ जी हाँ जी। अभी ये लाइट हमें क्या दिखाती है, पहिए के आगे का दिखाती मतलब कुल मिलाकर जो ट्रैक्टर कंपनी ने बनाया तो किसान के अकॉर्डिंग बनाया है। किसान के हिसाब से देख के बनाया, जो कमी दूसरे ट्रैक्टरों में थी वो इसमें ट्रैक्टर से दूर करी गई है। अच्छा जी। हाँ। और भाइयों देखा आपने काफ़ी ज़बरदस्त ट्रैक्टर है, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात अगर हम नाप में करेंगे तो 290 mm जमीन से लेके और यहाँ तक ग्राउंड क्लियरेंस जो आती है वो 290 mm है, अच्छा जी। जो अदर ट्रैक्टरों से बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। तो जब आप खेत में ऊंचे नीचे पे चला रहे होते हैं तो पत्थर या मैल टकराने के चांस नहीं होते। अच्छा जी। तो सर जी एक बार ट्रैक्टर पे जो है ऊपर चढ़ के दिखाएंगे? हाँ, तो अब मैं बताता हूँ इसमें चढ़ने के लिए भी। अदर ट्रैक्टर में अभी तक क्या था कि ये जो फुट रेस हाथ हैंड रेस इसको बोलते हैं, इसको पकड़ने का नहीं होता है। अच्छा। तो हमने यहाँ पे पैर दाम पे और इसको पकड़ के हम यहाँ से ऊपर चढ़ जाएंगे। ये हमारा फ्लैट प्लेटफॉर्म है। बताओ सर, क्लच के बारे में बताओ इसके। तो जो अभी आप ट्रैक्टर देख रहे हैं 4215, इसमें क्या ड्यूल क्लच आपको मिलने जा रहा है। अच्छा, डुअल क्लच है? ड्यूल क्लच है। अच्छा सर। अब ड्यूल क्लच है, ड्यूल क्लच और डबल क्लच में फ़र्क क्या रहता है वो आपको पता ही है कि डबल क्लच होता है, ये भी डबल ही क्लच है, लेकिन ये एक ही पैडल से चलने वाला दोनों क्लच है, इसको बोलते हैं ड्यूल क्लच। अच्छा। आधा दबाएंगे तो आपको ट्रैक्टर रुकेगा और पूरा दबाएंगे तो पीटीओ रुकेगा। बिल्कुल जी। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपको ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है ये डिजिटल डैशबोर्ड है। इसकी चाबी ले गए, कोई नहीं ले गए, वो डिजिटल है। ये सारा कुछ इसमें दिखता है, यहाँ पे सारी लाइट्स दिखती हैं। अभी आपको दिखा देंगे थोड़ा सा स्विच ऑन करके। ये जो है डिजिटल डैशबोर्ड है और इसमें वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि किसी एक कार में मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, स्विच ऑन करते हैं इग्निशन किट को। ऑन करा तो यहाँ पे आपको ऊपर में घंटे दिखेंगे इंजन के, नीचे आपको टाइमिंग दिखेगा, घड़ी वाला टाइम। अच्छा जी, टाइम भी आता है? टाइम भी आ रहा है, अभी आप देख रहे हैं ना 2:06 मिनट हुए हैं, तो इतना ही टाइम हो रहा होगा। अच्छा जी। ये आपका टेम्परेचर मीटर है, ये आपका फ्यूल मीटर है, डीजल मीटर है। यहाँ पे आपको न्यूट्रल का दिखा रहा है कि अगर आपने गियर में डाला तो न्यूट्रल नहीं है, तो अब ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। तो गियर में स्टार्ट नहीं होगा? तो ये देखो। अच्छा जी, और बताएं सर। तो इसी के साथ ये न्यूट्रल करेंगे तो ये स्टार्ट होगा। यहीं पे आपको ये ऑयल प्रेशर का दिखेगा, इंजन में आपके ऑयल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके साथ साथ ही ये बराबर में और ये इंडिकेटर का दिखेगा, इंडिकेटर दिखेगा। बिल्कुल जी। इसके साथ ये आपका 1000 का चारों का दिखेगा यहीं पे। अच्छा अच्छा। इसके बाद यहीं पे सिग्नेचर लाइट आप जलाओगे तो ये दिखेगा। ठीक है जी। सर सर्विस का भी आता है? ये हाँ दिखा रहा हूँ, ये आपका हेडलाइट का दिखेगा। हाई कर दिया, लो में नहीं आएगा, हाई पे आएगा। अब यहीं पे आप देखेंगे तो एक चाबी बन के आएगी जब हम ऑन करेंगे स्विच को। ये चाबी आई है। हाँ जी हाँ जी। ये आई ना, ये तो बाइक और कार में आती है ना? हाँ। तो ये क्या है, जैसे ही आपका ट्रैक्टर 500 घंटे चलने के आसपास आ जाएगा तभी यहाँ पे ये चाबी का ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर देगी, ऐसे ऐसे, और एक बीप बजना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब ट्रैक्टर बोलेगा जब ये ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव होगा तो ये वाला होगा 4 व्हील ड्राइव का। अच्छा अच्छा। जब ये पार्किंग ब्रेक का है, आपका हैंड ब्रेक लगा है तो
यहाँ पे आपको और 2 लाइटें दिख रही हैं। ये एयर क्लीनर चौक हो गया तो ये वाली लाइट जलेगी और बीप बजेगा। ये टेम्परेचर का फिर से आ गया है आपको। और इधर भी आपको, क्योंकि अभी आने वाले ट्रैक्टर में ये फीचर्स भी हम दे रहे हैं कि पीटीओ गियर लगाया तो आपको यहाँ पे दिखेगा। और जो हमारा एक ट्रैक्टर आता है यनमार्क, इसमें एक हीटर प्लग का भी आता है। अच्छा, उसमें हीटर प्लग का भी रहता है। अच्छा, वो सारे फीचर्स इसमें भी दिए गए हैं। जैसे जैसे हम लगाते जाएंगे वैसे वैसे यूज होते हैं। सर मुझे ये लग रहा है इस ट्रैक्टर में फीचर्स की तो कमी नहीं है जी। फीचर तो इस ट्रैक्टर में बहुत दिए हुए हैं, जैसे किसान की ज़रूरत हो जी। अब जैसे आपने बताया कि इसमें सर्विस भी बोलता है ट्रैक्टर, बताएगा फिल्टर भी बताएगा, मतलब फिल्टर चौक हुआ है नहीं हुआ है, और बहुत से फीचर्स मतलब मुझे ट्रैक्टर में काफ़ी अलग हटके लगे। यस सर अब गियर के बारे में बताएं। गियर क्या है, इसमें जो गियर बॉक्स है वो कास्टन मैक्स का गियर बॉक्स है। अच्छा। और 10+5 का गियर बॉक्स है। अच्छा जी। हाई, लो और रिवर्स। अच्छा। रिवर्स को हमने अलग किया है, इंडिपेंडेंट। अच्छा। जैसे ही आपका ट्रैक्टर अगर मान लो कहीं ट्रॉली पे चला रहे हैं, अच्छा जी, या कंप्यूटर पीछे वाला जो करहा होता है उस पर चला रहे हैं, अच्छा। तो हम पता चला 4th गियर में जा रहे हैं या 5th गियर में जा रहे हैं, आगे 5th गियर हमने डाल दिया, अब हम जा रहे हैं 5th गियर में, अचानक से हमें जो है आगे जा रहे हैं, अच्छा, तुरंत क्लच दबाया, तुरंत पीछे कर दिया, अच्छा, तुरंत आगे कर दिया। सर पीटीओ के बारे में बताएं। पीटीओ क्या है, इसमें हम 2 प्रकार का पीटीओ देते हैं। एक जीपी पीटीओ होता है और एक लाइव पीटीओ होता है, और तीसरा एक पीटीओ होता है रिवर्स पीटीओ। अच्छा जी। रिवर्स पीटीओ भी हम इसमें देते हैं। अच्छा जी। यस। जो इसमें आपको एक और फ़ायदा है, जो ये फेंडर है, अच्छा जी। फेंडर पे बैठने के लिए हम बैक रेस्ट पहले से ही लगा के देते हैं। अच्छा जी। और बैक रेस्ट में भी आपने देखा होगा ये रबड़ की सीट लगी है, बिल्कुल, जो कस्टमर किसान भाई के हमारे चुभे नहीं। अच्छा। और सीट भी काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, एडजस्टेबल सीट है। एडजस्टेबल सीट है। अब बात करते हैं इसके टायर के बारे में। सर इसमें 13 टायर के टायर आते हैं ना? हाँ, इसमें जो हमारा 42 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 42-15 ट्रैक्टर है, उसमें 13/6 के टायर आते हैं। अच्छा जी। और ये मॉडल मैंने सुना है 4 व्हील ड्राइव में भी आता है। हाँ, ये हमारे 4 व्हील ड्राइव में जितने भी ट्रैक्टर्स के मॉडल हैं सारे के सारे 4 व्हील ड्राइव में मिल जाते हैं। अच्छा, एक बार मुझे ये बताया किसान भाइयों, जैसे आपके ट्रैक्टर हैं कितने एचपी से कितने एचपी के ट्रैक्टर अभी कंपनी बनाती है? हमारे पास 43 हॉर्स पावर से लेके और आपको 75 हॉर्स पावर तक का ट्रैक्टर अवेलेबल है। नहीं, बनाती कितनी कंपनी का? बनाती तो बहुत बहुत बड़े तक है। नहीं, कितने छोटे से बताओ आप। छोटे से हम बनाते हैं 22 हॉर्स पावर से। अच्छा, 22 से लेके 22 से लेके और फिर 180 तक, 170 तक बनाते हैं। इतने बड़े ट्रैक्टर बनाते हैं। लेकिन इंडिया में जो हम बेचते हैं वो 26 हॉर्स पावर से लेके और 75 हॉर्स पावर तक इंडिया में हम बेचते हैं। अच्छा सर, अब बात करेंगे ट्रैक्टर के पिछले हिस्से के बारे में। इसका पिछला हिस्सा भी काफ़ी हैवी है। जो आप पिछला हिस्सा इसका देख रहे हैं, तो अगर पिछले हिस्से पे बात कर रहे हैं तो जैसे कि ये आपका ट्रॉली हुक है, ये क्या है, एडजस्टेबल ट्रॉली हुक है। अच्छा, ऊपर नीचे कर सकते हैं? ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिस काम पे चलाना है, मान लो ट्रॉली पे चलाना बीच में कर लेंगे, थ्रेसर पे चलाना तो आप ऊपर कर लेंगे, बिल्कुल, हैरो पे चलाना तो और नीचे कर लेंगे। अच्छा। दूसरा क्या है, इस पे आसानी से आप हैवी हुक लगा के 200 कुंटल तक वजन खींच सकते हैं। सर इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी कितने केजी की है? वो 2000 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी है। सर ये तो बहुत हाई लग रही है। 2000 केजी किसी ट्रैक्टर की नहीं है, अपने इंडिया में तो है ही नहीं किसी ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर इंडस्ट्री में पहली बार ही लेके आए हैं 2000 केजी की लिफ्ट। 2000 केजी की लिफ्ट सर ओपन लिख के दे सकते हैं ना? हम आपको लिफलेट में दिखाया और आपको फिर भी लिख के दे सकते हैं। भाइयों, जो हम कस्टमर को ऑपरेटर मैनुअल देते हैं उसमें हम लिखा हुई देते हैं। 2000 केजी लिफ्ट का वजन, 2000 केजी लिफ्ट वजन, 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। 196। इस ट्रैक्टर की मुझे कुछ बातें ऐसी लगी ना, Yes. किसी ट्रैक्टर में है नहीं, और इसीलिए ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। इधर दिखाओ भैया जरा। इस ट्रैक्टर में एक और खासियत अभी हमने दी है, बिल्कुल जी। जो यहीं पे लिफ्ट से रिलेटेड है। अच्छा जी। जैसे दूसरे ट्रैक्टरों में क्या है ना, पावर जो प्रेशर की ट्रॉली होती है हाँ जी। उसको उठाने के लिए एक पाइप लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आपको वो ज़रूरत नहीं है। कैसे? यहाँ पे क्या हमने एक डीसी वाल्व दिया है, अच्छा, डबल एक्टिंग सिलेंडर वाल्व। अच्छा जी। तो डबल एक्टिंग सिलेंडर वाल्व का फ़ायदा ये है कि आपको एक सिंगल एक्टिंग पे चलाना है तो नीचे में जोड़ेंगे और ये लीवर से ऐसे दबाएंगे, ट्रॉली उड़ जाएगी। अच्छा जी। इसको ऊपर कर देंगे, ट्रॉली नीचे हो जाएगी। सर ये भी फीचर किसी ट्रैक्टर में नहीं है? नहीं है। अब इसी के साथ क्या है, ये फीचर्स में एक और फ़ायदा है। अच्छा जी। कि आपको जैसे अभी क्या है ना, एमबी प्लाऊ या लेजर लेबलर का भी काम करना है। अच्छा, ये ट्रैक्टर लेजर लेवल चला देगा ना? बिल्कुल चला देगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। सर जैसे काफ़ी मतलब आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता हूँ, अपने जितने भी ट्रैक्टर है अपने इंडिया में, मतलब जो 48 HP से
नीचे का ट्रैक्टर किसी में मतलब डबल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, सभी में सिंगल आता है। लेकिन जो सोलिस अपना ट्रैक्टर है, इसमें कंपनी ने किसान भाइयों के लिए हेल्प के लिए डबल दिया है डिस्ट्रीब्यूटर। बिल्कुल। तो ये मुझे अच्छा लगा, यस, काफ़ी अच्छा फीचर्स लगा मुझे जी। कंपनी ने कोई भेदभाव नहीं किया, है ना जी। हाँ, छोटे के साथ और बड़े के साथ। बिल्कुल जी। और बाकी जो फीचर इसमें दिए हैं भाइयों, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। और शोरूम इसमें खटीमा में यहाँ पे सोलिस के सभी ट्रैक्टर मिल जाएंगे आपको, और डेमो भी मिल जाएगा, ठीक है जी। जी। सर और बताएं ट्रैक्टर के बारे में। दूसरा क्या है, जो फेंडर पे हमने एक और फेंडर हिले नहीं अच्छा जी, या वाइब्रेशन ना हो तो बैक रेस्ट लगा के दिया है। अच्छा जी। हाँ, रजिस्ट। और इससे एक और फायदा है कि पहले क्या किसान क्या करते थे, सुराख उराख करा के क्या करते थे, यह कंपनी ने डाई के साथ होल करके और पाइप लगाया है, बिल्कुल जी, फिटमेंट लगाया है पूरा। सिर्फ आपको पैसा देना है, बस ट्रैक्टर लेके जाना है। ट्रैक्टर लेके जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, बाहर से कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं करवाना है, बस यहाँ पे आओ और डेमो लेके। सर एक बात बताएं, सर बात करते हैं, आपने बताया था थ्रेसर के बारे में। हमारा ये 43 HP का ट्रैक्टर है जी। इसके लिए कौन सा थ्रेसर बेस्ट रहेगा? इसके लिए 60 HP का थ्रेसर बेस्ट रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी चलाओ, चाहे MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, ऑल इंडिया में कहीं भी चलाओ, लिख के दे सकते हैं आप? लिख के दे सकते हैं। अच्छा सर, और अब बात करेंगे रूटावेटर के बारे में, तो इसमें कौन सा रूटावेटर बढ़िया चलेगा? वैसे कंपनी, इसमें दिखाओ जरा। अगर कंपनी तो बोलती है 7 फीट रोटावेटर को बोलती अच्छा जी। है, 7 फीट रोटावेटर आप आराम से चलाएं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये 43 HP का ट्रैक्टर है और इसकी जो PTO HP है वो आपको PTO के जो RPM है 1680 पे ही 540 मिल जाएंगे, अच्छा जी। जो किसी ट्रैक्टर में नहीं है। और 1800 पे आपको पूरी 43 HP मिल जाएगी इंजन के 18 की रेस पे। सर ये तो मतलब एक कॉमन, मतलब सबसे अलग बात हो गई कि 43 HP का ट्रैक्टर है और 43 HP PTO जनरेट करेगा। बिल्कुल करेगा। तो भाई सुना आपने, और ऐसा हम बोल नहीं रहे हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। जो आसपास के लोग बहुत देखते हैं, हमारे पीलीभीत के बहुत लोग हैं, उत्तराखंड के भी बहुत लोग देखते हैं सर, तो मैं उनसे ओपनली बोल सकता हूँ कि यहाँ पर शोरूम पे आएँ और सर भी यहाँ पे मिलेंगे। मैं तो फिलहाल नहीं मिल पाऊँगा, लेकिन सर बिल्कुल मैं मिलता ही रहता हूँ यहाँ पे। हाँ, और जो हमारे यहाँ के ओनर साहब हैं शोरूम के, वो भी मिलेंगे। आप यहाँ पे आएँ, कोई सा भी ट्रैक्टर आपके पास, उससे डेमो ले सकते हैं। बिल्कुल। हमारा ये 43 HP का ट्रैक्टर है, और किसी कंपनी का ट्रैक्टर सर मतलब कैसे चल सकता है ना इसके साथ? जो हमारा 43 HP का ट्रैक्टर है, कोई भी 45 HP का ट्रैक्टर लाएं, अच्छा, 13 के टायर साइज का हो, टायर साइज 13 का हो, 13 का टायर साइज हो, जो इम्प्लीमेंट हमारे ट्रैक्टर से चलेगा वही इम्प्लीमेंट उस ट्रैक्टर से चलाएं। उस ट्रैक्टर से लोड और डीजल दोनों नापें, 10 से 15% तक डीजल कम खाएगा, गारंटी है, पक्का वादा है, 90 के देंगे। अच्छा जी। तो सुना भाइयों आपने, यहाँ पे आप आ सकते हैं। और बाकी ट्रैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी भाइयों ट्रैक्टर के बारे में सर जी ने काफ़ी डिटेल से बताया, मैंने ही बताया आपको, ठीक है जी। 2000 kg की कैपेसिटी है और सर्विस फीस की बताई हमने आपको, ठीक है जी। तो सर और लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों से, हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो किसान भाइयों से इतना ही कहना चाहूँगा, जब भी नया ट्रैक्टर आप खरीदना चाहते हैं तो एक बार हमारे शोरूम पे आएँ। खटीमा में बालाजी ट्रेडर्स, बालाजी ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट, खटीमा सितारगंज रोड पे है। बिल्कुल जी, यहाँ पे जरूर आएँ एक बार और ट्रैक्टर को चला के जरूर देख ले। बिल्कुल जी, चला के डेमो लेके देखो। हाँ बिल्कुल, ओपन डेमो लेके देखें। आपको अगर लगता है कि ट्रैक्टर सही है, फिर आप क्या अपने गाँव में बुला सकते हैं हमें, ट्रैक्टर के साथ हम जाएंगे, आपके यहाँ डेमो दिखाएंगे। आपको लगता है कि हमें दूसरे ट्रैक्टर के साथ चलाना, तो बिल्कुल हम तैयार हैं। बिल्कुल जी। सर कोई नंबर है आपका वैसे? हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है जी, नंबर बताएं अपना। 9758778749। तो भाइयों देखा आपने आज की वीडियो में, मैंने आपको सोलिस 4215 ट्रैक्टर दिखाया, काफ़ी यूनिक ट्रैक्टर लगा मुझे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको सोलिस की और भी वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू।